आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय पे आप वीडियो देख रहे हैं उस अनुसार समझ लीजिए। जो सुबह देख रहा है वो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। आपका नवोदय कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे हम उनको सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको रोमन नंबर्स सिखाऊंगा। रोमन नंबर्स यानी एक लैंग्वेज है रोमन, जिसमें नंबर्स को लिखने का एक तरीका है जिसे कहते हैं रोमन नंबर। जैसे कि हम जो लिखते हैं उसको इंडो अरेबिक लैंग्वेज कहते हैं, इंडो अरेबिक नंबर्स कहते हैं। जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो नंबर्स लिख रहा हूं मैं, ये इंडो अरेबिक नंबर्स हैं। तो इनको रोमन नंबर्स में कैसा लिखा जाता है वो आज हम सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही जल्द ये हम सीख जाएंगे कि कैसे रोमन नंबर्स लिखते हैं। रोमन नंबर्स इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करके लिखे जाते हैं। अब वो कौन से अल्फ़ाबेट है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे इंडो अरेबिक में 10 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। वैसे ही रोमन नंबर्स में 7 डिजिट्स होते हैं, जिनका उपयोग करके ही सारे रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं। यानी 7 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनका बार बार उपयोग करके हम सारे रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। अब वो कौन से हैं वो हम सीखेंगे। जो अल्फ़ाबेट्स हम लिखते हैं उसमें सबसे पहले आता है I, उसके बाद आता है V, उसके बाद आता है X, उसके बाद यूज होता है हमारा L, उसके बाद यूज होता है C, उसके बाद यूज होता है D, उसके बाद यूज होता है M। तो ये जो 7 अल्फ़ाबेट्स है, इन्हीं को हम बार बार रिपीट करके या बार बार यूज करके हम रोमन नंबर्स लिखना सीखते हैं या लिखते हैं। इन्हें कहते हैं रोमन नंबर्स। अब इसमें कुछ रूल्स है, वो रूल्स कभी हम सीख ले तो हमारे को रोमन नंबर्स लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि हम इनमें से कुछ, सारे नहीं, इनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स को रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से अल्फ़ाबेट हम रिपीट कर सकते हैं वो पहले हम देखेंगे। इनमें से कुछ ही अल्फ़ाबेट रिपीट कर सकते हैं, जिसमें से है एक I, एक X, एक C और एक M। तो I, X, C और M, इन 4 अल्फ़ाबेट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट का मतलब हम एक ही रोमन नंबर को लिखने में इनका एक से ज्यादा बार उपयोग कर सकते हैं, यानी इनको हम रिपीट कर सकते हैं। बाकी जो बचे V, L और D, इनको कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। इनको रिपीट यदि करते हो तो आप गलत रोमन नंबर लिख रहे हो। अगला रूल क्या कहता है कि चलो इनको रिपीट तो करेंगे, बट कितनी बार रिपीट करेंगे? तो इसी के ऊपर रोमन नंबर का जो रूल कहता है कि हम इन अल्फ़ाबेट्स को रिपीट तो करेंगे, बट 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम इनको 3 बार ही हम रिपीट करेंगे, इनसे ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो ये 2 रूल हमको मेन है। ये दो रूल कभी हमने समझ लिए, सीख लिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा रोमन नंबर्स लिखना। अब तुम सोचोगे कि यार ये 7 ही डिजिट्स है, अब इनका कैसे हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे? तो रोमन नंबर्स इन 7 डिजिट को प्लस माइनस करके लिखे जाते हैं। तीसरा रूल समझो कि कोई भी बड़ा रोमन नंबर हो और उसके आगे छोटा रोमन नंबर यदि लिखा हो, इसका मतलब वो छोटा रोमन नंबर बड़े रोमन नंबर से कम होने का बता रहा है। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं V, अब ये V बड़ा है I से। ये जो क्रम लिखा है मैंने, ये बढ़ते क्रम में लिखा है। I का मतलब होता है 1, I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। तो ये रोमन नंबर से इन्हीं को प्लस माइनस करके हम दूसरे रोमन नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि मैंने V लिखा और V से पहले यदि मैं I लिखता हूं तो ये I दर्शा रहा है कि ये V से I छोटा है।
मतलब v से एक डिजिट हम छोटा करेंगे तो वो रोमन नंबर आएगा। v का मतलब है 5 में एक कम करना है हमको, एक छोटा है मतलब 5 से एक कम करेंगे तो ये कौन सा रोमन नंबर है बताओ? 5 में एक कम करेंगे तो 4, कौन सा है? 4। तो ये जो रोमन नंबर ये काय का है? 4 का है। चलो अभी हम 1 से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज, चौथा जो हमारा रूल है, ये जैसे मैंने पहले लिखा तो ये माइनस कम होने का बता रहा था, उसके बाद में यदि लिखता हूं मैं कोई बड़े रोमन नंबर के बाद में कोई छोटा रोमन नंबर लिखता हूं तो वो बताता है कि वो उतना बड़ा है। जैसे कि मैंने लिखा v मतलब 5 और उसके बाद यदि मैं i लिखता हूं तो ये कह रहा है कि 5 में 1 बड़ा है, मतलब 5 से 1 बड़ा है। ये जो रोमन नंबर है 5 से 1 बड़ा है, तो 5 में 1 प्लस कर देंगे, 1 बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाता है? 6। तो ये जो रोमन नंबर ये काय का है? 6 का है। काय का है? 6 का है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रोमन नंबर शुरुआत से लिखने के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हमारे। तो 1 के लिए क्या लिखते हैं? i। अब 2 जो है 1 से 2 एक डिजिट बड़ा है, मतलब 1 + 1 2 होता है, तो i + i 2 हो गया। क्योंकि मैं i को रिपीट कर सकता हूं तो मैं i को रिपीट कर रहा हूं। 3 को लिखना है तो मैंने i को 3 बार लिख दिया तो ये हो गया मेरा 3, क्योंकि मैं i को रिपीट कर सकता हूं। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। अब मेरे को लिखना है 4, तो तुम बोलोगे सर i को 4 बार रिपीट कर दो, पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा रूल कहता है कि हम रिपीट तो कर सकते हैं बट 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। कितना? 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? जब ऐसी स्थिति आए कि हमको 4 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? जो डिजिट को लिखना है उसका प्लेस वैल्यू के हिसाब से आगे वाला डिजिट देखना है। मतलब ये जैसे 4 वंस डिजिट है, इकाई का अंक है, तो उसके आगे वाला इकाई का अंक कौन है? 5। कौन है? 5। तो 5 को तो हमको पता है 5 के लिए क्या होता है? v। अब ये जो 5 से 4 क्या है? एक डिजिट छोटा है, तो बस कुछ नहीं करना है, 5 में 1 कम कर देना है, मतलब उससे पहले लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4। अगला क्या है? 6। ये 5 से एक डिजिट बड़ा है तो बस उसके बाद लिख दो 1, मतलब 5 + 1 6। फिर 7, तो 5 + 2 7। फिर 5 + 3, ये देखो 3 मैंने पहले लिखा था तो 5 + 3 8। अब तुम बोलोगे सर 5 + 4 कर दो, कि 5 + 4 9 हो जाएगा। नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 5, ये v, l और d इनको रिपीट नहीं कर सकते, और यहाँ पर देखो v 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये गलत लिखा है मैंने। तो इसके लिए 9 के लिए क्या करना है? तो 9 के लिए अगला डिजिट देखना है, कौन है हमारा? 10। अब ये 10 क्या है हमारा? x। तो 10 के लिए x है, तो 9 के लिए क्या करना है? एक डिजिट छोटा। अब छोटा मतलब एक डिजिट पहले लिखना है। एक डिजिट के लिए क्या होता है? 1 के लिए क्या होता है? i। तो बस x से पहले लिख देंगे हम i, तो ये हो गया हमारा 9। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे को मान लो 11 के लिए लिखना है, तो बस कुछ नहीं, 10 से 1 बड़ा है तो 10 के बाद लिख दो 1 11। फिर 12 के लिखना है तो 10 से 2 बड़ा है तो ये लिख दिया मैंने 12। फिर 3 13, 10 से 3 बड़ा है तो ये लिख दिया मैंने 13। फिर 14, 10 से 4 बड़ा है तो ये हो गया 14। फिर 15, 10 से 5 बड़ा है तो ये हो गया 15। 10 से 16 जो है 6 बड़ा है, इसलिए ये हो गया 16। फिर 10 से 7 बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा ये 7, उसके बाद लिख दिया 10 और ये 7 17। 18 लिखेंगे हम, तो 10 लिख दिया मैंने, उसके बाद 8 लिख दो तो ये हो गया हमारा 18। फिर 19 लिखना है तो 10 लिख दो, उसके बाद 9 लिख दो तो ये हो गया मेरा 19। और देखो अब तुम बोलोगे सर x डबल बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने बोला था x तो रिपीट कर सकते हैं, तो ये कर दिया मैंने रिपीट 19। अब 20, तो 10 से 10 बड़ा है तो ये लिख दिया मैंने 20। अब मान लो मैंने 31 लिखना है, 21 लिखना है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इनको लिखना है मान लो। तो कुछ नहीं, 20 से 1 बड़ा है तो 20 के बाद लिख दो 1, 21 हो गया। 20 से 2 बड़ा है तो ये लिख दिया मैंने 22। 20 से 3 बड़ा है तो ये हो गया 23। 20 से 4 बड़ा है तो ये हो गया हमारा 24। 20 से 5 बड़ा है तो ये हो गया हमारा 25। 26, 20 से कितना बड़ा है? 6 बड़ा है तो ये हो गया हमारा 26। 20 से 7 बड़ा है तो ये हो गया हमारा 27।
20 से 8 बड़ा है तो ये हो गया हमारा 28, 20 से 9 बड़ा है तो ये हो गया हमारा 29। समझ में आ रहा है? देखो 20 के बाद सिर्फ 9 लिख देना है 29, क्योंकि बाद में लिखते हैं तो वो बताता है उतना बड़ा। 20 से 9 बड़ा तो कौन? 29। और 30 तो 20 से 10 बड़ा है तो ये 30, क्योंकि मैं 3 बार रिपीट कर सकता हूँ इसलिए मैंने 30 लिख दिया। अब लिखेंगे हम 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब देखो, अब 31 क्या है? 30 से 1 बड़ा है तो ये हो गया मेरा 31। 30 से 2 बड़ा है तो ये हो गया मेरा 32। 30 से 3 बड़ा है तो ये हो गया मेरा 33। 30 से 4 बड़ा है तो ये हो गया मेरा 34। 30 से 5 बड़ा है तो ये हो गया मेरा 35। 30 से 6 बड़ा है तो ये मेरा हो गया 36। 30 से 7 बड़ा है इसलिए मेरा हो गया 37। ये 38 जो है 30 से 8 बड़ा है तो 30 के बाद लिख दो 8, ये हो गया मेरा 38। 30 से 9 बड़ा है तो ये हो गया मेरा 39, ये 9 लिख दिया। अब तुम बोलोगे 30 से 10 बड़ा है तो मैं लिख देता हूँ भाई 4 बार x, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल कहता है सेकंड वाला कि भाई 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हो, और तुमने तो 4 बार रिपीट कर दिया, मतलब 40 को हमेशा नहीं लिखेंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना है? अब ये 40 जो है 40 हमारा 10 डिजिट वाला नंबर है। कौन सा डिजिट वाला नंबर है? 10, 2 डिजिट वाला नंबर है। तो इसके बाद वाला 2 डिजिट वाला नंबर कौन आता है? 40 के बाद क्या आता है? 50। क्या आता है? 50। तो 50 के लिए हम देखेंगे, और 50 के लिए हमारे पास है क्या है? 50 के लिए L। क्या है? L। अब ये जो 40 है 50 से कितना छोटा है? 10 डिजिट छोटा है। मतलब मैं कभी 50 से 10 लिख दूं पहले तो वो बता देगा कि 50 से 10 डिजिट छोटा है, यानी 40। तो 10 के लिए क्या लिखते हैं हम? 10 के लिखते हैं x। तो L से पहले लिख दूंगा मैं x, तो ये हो जाएगा हमारा 40। और ऐसे ही फिर 40 के बाद 1 2 3 4 लिखते जाओ, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे होते जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 50 के बाद वापस 1 2 3 4 लिखते जाओ, 51, 52, 53 ऐसे हमारा कंटिन्यू चलते जाएगा। तो इस प्रकार से हम आराम से आसानी से रोमन नंबर्स 50 तक तो ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। और ऐसे ही कुछ नहीं है, आगे जितना भी 10 डिजिट वाला नंबर आए उसके बाद 1 2 3 4 लिखते जाना है। जैसे कि मान लो पहले मैं बता देता हूँ 10 डिजिट वाला नंबर कौन है, क्या क्या होते हैं। जैसे कि 10 के लिए क्या लिखते हैं? x। 20 के लिए क्या लिखते हैं? डबल x। 30 के लिए क्या लिखते हैं? ट्रिपल x। 40 के लिए क्या लिखते हैं? XL। 50 के लिए क्या लिखते हैं? L। 60 के लिए क्या लिखते हैं? L। और उसके बाद देखो 50 से ये 10 डिजिट बड़ा है तो बस 10 उसके बाद लिख देना है, तो ये हो जाएगा 60। 70 के लिए क्या लिखेंगे? L डबल x। क्यों? क्योंकि ये 70 जो है 50 से 2 डिजिट 20 बड़ा है, 20 बड़ा है मतलब 20 उसके बाद लिख देना है, 20 जो है डबल x होता है। 80 50 से कितना बड़ा है? 30 बड़ा है, तो 30 उसके बाद लिख दो, 30 उसके बाद लिख दो। फिर 90, अब 90 के लिए बोलोगे सर 40 लिख दो उसके बाद कि LXL, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि L को 2 बार लिख दिया हमने, जबकि हमारा रूल कहता है कि L को डबल रिपीट नहीं कर सकते। तो फिर क्या लिखना है 90 के लिए? तो 90 के लिए कौन देखना है? आगे वाला 10 डिजिट मतलब 100 को देखना है। और 100 के लिए क्या होता है? 100 के लिए होता है हमारा C। अब ये जो 90 है 100 से 10 डिजिट छोटा है, तो मतलब 100 से 10 लिख दो पहले, तो ये हो गया हमारा 90 शो कर दिया। 100 से 10 छोटा यानी 90, तो ये हो गया हमारा 90। अब इसके बाद जो भी नंबर लिखना है तो उसके बाद 1 2 3 4 लिखते जाओ। जैसे कि मेरे को मान लो 78 लिखना है तो ये 70 लिख दिया और उसके बाद 8 लिख दिया तो 78 हो जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे को 94 लिखना है तो 94 के लिए कुछ नहीं करना, 90 भाई क्या है? 90 हमारा XC है और उसके बाद 4 लिख दो। 4 के लिए क्या होता है? IV, तो ये हो गया हमारा 94। जैसे मान लो मेरे को 85 लिखना है तो 85 के लिए 80 क्या है हमारा? 80 क्या है? L ट्रिपल x और उसके बाद 5 लिख दो, तो ये हो गया हमारा 85। तो बहुत ही आसान है 100 तक रोमन नंबर्स लिखना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि 100 से ऊपर कैसे लिखेंगे हम।
तो पहले हंड्रेड्स वाले डिजिट हम सीख लेते हैं कि 100 के लिए क्या होता है, 200 के लिए क्या होता है, 300 के लिए क्या होता है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। देखो 100 के लिए क्या होता है C, 100 के लिए क्या होता है C। अब ये 200, 100 से 100 बड़ा है, मतलब 2 बार कभी मैं 100 100 लिख दूंगा तो ये 200 हो जाएगा, 3 बार 100 100 लिख दूंगा तो मैं 300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 100 वाला डिजिट जो है C को मैं रिपीट कर सकता हूं। अब मैं 400 के लिए क्या 4 बार लिख दूं? नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है सेकंड वाला कि हम 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो ये हमारा रॉन्ग है, तो इसको मिटा देते हैं। तो 400 के लिए क्या लिखना है भाई? तो अगला उसका 100 वाला डिजिट कौन है उसके हिसाब से लिखेंगे। मैंने बोला था प्लेस वैल्यू का अगला वाला, मतलब उसके जैसी उसकी प्लेस वैल्यू है उसका अगले वाला डिजिट क्या होगा, उसी प्लेस वैल्यू का। 100 वाली प्लेस वैल्यू है, मतलब ये 400 जो है उसका स्थानीय मान 100वां है, 100वां है। तो 400 के बाद क्या आएगा 500, तो 500 के लिए हमको पता है क्या लिखते हैं D। क्या लिखते हैं D। तो ये जो है 400 500 से कितना छोटा है, 100 डिजिट छोटा है, तो 500 से पहले मैं 100 लिख दूंगा तो ये जो बताएगा वो बताएगा कि भाई वो 100 छोटा है 500 से। तो 100 के लिए क्या लिखते हैं हम C। तो ये CD जो है वो 400 बताता है, मतलब 500 से 100 छोटा, यानी कौन 400। अब 600 के लिखना है तो 500 से 100 बड़ा है, मतलब 500 लिखा उसके बाद 100 लिख दिया। बाद में लिखते हैं तो बड़ा, पहले लिखते हैं तो छोटा। 700 लिख रहे हैं तो भाई डबल बार लिख दिया मैंने, 500 + 200 700। 800 के लिए लिखना है तो क्या करेंगे हम 500 + 300 800। अब भाई 900 के लिए ऐसा नहीं कर सकते हम कि 500 + 400। क्यों? क्योंकि मैं बोला था कि हम D को रिपीट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ D रिपीट हो रहा है, ये गलत है। तो इसके लिए क्या करना है 1000 वाला डिजिट देखना है। कौन सा देखना है 1000 वाला। 1000 के लिए क्या लिखते हैं हम M। और ये 900 M से कितना छोटा है, 1000 से कितना छोटा है, 100 डिजिट छोटा है। तो बस कुछ नहीं करना है, हाँ M से पहले लिख दो 100, CM चीफ मिनिस्टर है 900, ठीक है। तो CM है ये हमारा 900। 900 को क्या लिखते हैं CM और 1000 को M। तो ये हो गया हमारे 1000 तक की गिनती। अब भाई तुम बोलोगे सर ये तो लिख दिया पर बीच में कैसे आ गया, मान लो 635 ये लिखना है मान लो मुझे, तो कैसे लिखूंगा मैं रोमन नंबर्स में? तो बहुत आसान है, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ दो। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब स्थानीय मान के हिसाब से उसको तोड़ दो, प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको तोड़ दो। जैसे 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा। 6 जो है 100 पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 600 प्लस 3 जो है 10 डिजिट पे आ रहा है, दहाई पे आ रहा है, हो जाएगा 30। तो 5 जो है इकाई पे आ रहा है, वंस पे आ रहा है तो 5, मतलब 635 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 600 + 30 + 5। तो ऐसे रूप में कोई भी बड़ा रोमन नंबर आपको लिखना है तो पहले इस रूप में उसको तोड़ लेना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको तोड़ लेना है, स्थानीय मान के हिसाब से उसको तोड़ लेना है। और बहुत ही आसान भी है, कुछ नहीं करना है भाई, जो नंबर है उसको लिखो, उसके बाद जितने संख्या है जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा दो। जैसे मैंने 6 लिखा, उसके बाद 2 नंबर थे तो 2 0 लगा दिए। 3 लिखा, 3 के बाद एक ही नंबर था तो 1 0 लगा दिया। 5 लिखा, 5 के बाद कोई नंबर था 0 नहीं लगाया। तो ऐसे भी आसानी से समझने के लिए भी हम तोड़ सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग लिखूंगा और एक साथ लिख दूंगा। 600 के लिए क्या लिखते हैं, तो ये जो 600 है 500 से 100 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा 500 लिखूंगा, उसके बाद 100 लिख दूंगा, ये हमारा 600 ये देखो। फिर मैं करूंगा 30 के लिए हमको पता है क्या लिखते हैं, 30 के लिए 3x लिखते हैं, x 10 + 10 + 10, तो ये हो गया हमारा 30। और फिर 5 के लिए क्या लिखते हैं, हमको पता है क्या लिखते हैं v, तो ये हो गया हमारा 635। ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं रोमन नंबर्स। जैसे कि मान लो एक और कोई रोमन नंबर लेते हैं कि 895 या 98, तुम बोलोगे बार बार 5 ले रहे हो सर पीछे, तो ऐसा नहीं करते, 98 ले लेते हैं, 898। अब इसको कैसे हम लिखेंगे रोमन नंबर्स में, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्थानीय मान एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे। 800 + 90 + 8 ऐसे हम तोड़ देंगे इसको, फिर इनका अलग अलग हम रोमन नंबर लिख देंगे। 800 के लिए क्या होता है, ये देखो मैंने लिखा है DCC, मतलब 500 से 300 बड़ा, तो ये 300 उसके बाद लिख दिया, तो ये हो गया 800। अब 90 के लिए क्या लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि 90 जो है 100 से 10 डिजिट छोटा है, तो क्या लिखते हैं 90 के लिए XC,
ये हो गया हमारा 90, और बाद उसके बाद 8 लिखना है तो 8 के लिए क्या लिखते हैं हम VII, ठीक है, 3 बार आए, तो ये हो गया हमारा 898 का रोमन नंबर। तो इस प्रकार से आप 1000 तक रोमन नंबर बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब भाई अब आगे कैसे लिखना है सर, कि भाई मेरे को 10,000 तक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम रोमन नंबर? तो वो तो और बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? तो देखो, अब 1000 के लिए क्या होता है? M होता है, तो 2000 के लिए क्या होगा? डबल M, 1000 प्लस 1000 2000, क्योंकि मैं M को रिपीट कर सकता हूँ। 3000 के लिए क्या होगा सर? तो ट्रिपल M, है ना। 4000 के लिए क्या होगा सर? यहाँ पे तो आप पकड़ा जाओगे, यहाँ कैसे करोगे? 4000 के लिए तो आप 4 बार M लिख नहीं सकते, और 5000 का तो आपने कुछ बोला नहीं है। तो 5000 के लिए क्या करना है कि रोमन नंबर में एक नियम है, रूल है, कि आप किसी भी रोमन नंबर के ऊपर यदि बार लगा देते हो, बार मतलब उसके ऊपर लाइन खींच देते हो, जैसे मैंने 5 के लिए ऊपर लिखा बार, ये जो बार लगाया मैंने, इसको वर्निकुलम ऐसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, अभी एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं है। तो ये बार जो लगाया ये बताता है मल्टीपल ऑफ 1000, मतलब ये 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस रोमन नंबर में। जैसे ये 5 है, 5 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा? 5000, क्योंकि 5 का 1000 में मल्टीप्लाई मतलब 5000। तो 5000 के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है। किसी भी रोमन नंबर पे यदि बार लगा दोगे आप, तो वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 1000 का मल्टीपल रिप्रेजेंट करता है। तो 5 के ऊपर बार लगाया तो 5000, 6 के ऊपर लगाया तो 6000, 7 के ऊपर लगाया तो 7000। तो देखो 4000 के लिए ऐसा भी लिखा जाता है कि IV मतलब 4 और उसके ऊपर बार 4000, आप ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर जो हमारा रूल है छोटा बड़ा करने के लिए, 5000 के लिए क्या लिखते हैं? V बार। तो ये जो 4000 है 5000 से कितना छोटा है? 1000 डिजिट छोटा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। V बार मतलब 5000, उससे पहले लिख दिया M, मतलब 5000 से 1000 छोटा, तो क्या हो जाएगा? 4000। तो दोनों यहाँ पर सही है। आप गूगल भी कर लीजिए, गूगल पे भी आपको ये दोनों मिलेंगे, कहीं पर ये मिलेगा, कहीं पर ये, या कहीं पर दोनों जगह दोनों चीजें दिखाई देगी कि भाई ये या ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है। तो बताओ भाई 6000 के लिए क्या लिखेंगे हम? तो 6000 के लिए भी 2 है, जैसे VI मैंने लिख दिया 6 और उसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये हो गया 6000। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि मैंने लिखा 5000 उसके बाद लिख दिया M, तो ये हो गया 6000। 7000 के लिए भी वैसे 2 रोमन नंबर से कि VII ये लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया तो 7000, या 5000 लिखा और उसके बाद डबल M लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 7000। 8000 के लिए भी सेम प्रोसेस कि VII लिख दिया मैंने और उसके बाद बार लगा दिया, तो ये 8000 हो गया, या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रिपल M, तो ये हो गया हमारा 8000। 9000 के लिए क्या करेंगे? तो 9000 के लिए भी 2 चीजें हैं कि मैंने 9 लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया, या फिर 10,000 का जो होगा 10,000 के लिए क्या करेंगे कि 10 पर बार लगा देंगे। 10 हमारा x है तो x पर बार लगा देंगे, ये हो गया हमारा 10,000। और ये 9,000 10,000 से 1000 डिजिट छोटा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 9000, और ये हो गया हमारा 10,000। तो 10,000 के लिए क्या लिखेंगे भाई? x के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। बताओ 50,000। चलो मैं कुछ रोमन नंबर आपसे पूछता हूं, यदि आपको आएंगे तो आप कमेंट में जरूर उसके आंसर बताना, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं कुछ 395, इसको लिख के बताओ। सेकेंड 478 और थर्ड हमारा हो जाएगा 2647। ये 3 रोमन नंबर्स को आप कमेंट करके बताइए। यदि आप सही बताते हो तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारा जितना भी रोमन नंबर्स हमने जो सिखाया है वो आपको समझ में आ चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे हमको अच्छा लगेगा कि हम अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। और यदि हमारी जो चैनल है उस पर ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हमारी कोचिंग नवोदय कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन भी बड़वानी शहर में चलती है, तो आप हमारे कोचिंग पर भी विजिट कर सकते हो। 12th क्लास तक हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। आपको रोमन नंबर समझ में आ चुके हो। आपका दिन मंगलमय हो।